पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Atika Mamrez. I am professional clinical psychologist. I have done my masters in clinical psychology. Along with my degree, I have completed the courses CBT, DBT, ABA, ADHD management and ERP. I have got experience in clinical psychology from Armed Forces Institute of Mental Health and Family Hospital Rawalpindi. I enrolled in remote work to promote mental health awareness. Being a mental health professional, मैं अपने पेशेंट को असेस करने के बाद उसके बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करती हूँ और उसकी बेहतर प्रमोट और ग्रोथ के लिए इंटरवेंशन प्लान को डिज़ाइन किया जाता है। ज़हनी सेहत पुरसकून ज़िंदगी की अलामत है। मौजूदा दौर में हर इंसान मुख्तलिफ़ ज़हनी मसाइल का शिकार हो रहा है। आइए हम बात करते हैं उन ज़हनी मसाइल के लिहाज से। ज़हनी मसाइल में अपने काम पर तवज्जो ना दे पाना, बेख्वाबी की कैफियत का शिकार होना, ज़हनी सेहत पुरसकून ज़िंदगी की अलामत है। आज मैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से बात करूँगी। मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में बार बार मूड का तब्दील होना, बेख्वाबी की कैफियत का शिकार होना, रोज़मर्रा के कामों पर तवज्जो ना दे पाना और आपका अपने लोगों के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ बेहतर बनाने में मुश्किल का पेश आना, उनसे दूर होते जाना, ये तमाम चीज़ें आपके ज़हनी मसाइल में शामिल होती हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में फ़िज़िकल पेन एक्सपीरियंस करना, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फ़ील करना, किसी गिल्ट का शिकार होना, एहसास कमतरी का शिकार होना, ये तमाम ज़हनी मसाइल में शामिल हैं। अब मैं ज़हनी सेहत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बात करूँगी। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ आप अपनी नींद पूरी करें, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट रहें। प्रोफेशनल हेल्प आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर बना सकता है और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में मददगार साबित हो सकता है। ज़हनी मसाइल में आपका बेचैनी और घबराहट का शिकार होना होता है। बेचैनी और घबराहट बेसिकली आपका अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना, ये चीज़ आपके अंदर एंजाइटी को कॉज करती है कि क्या मैं अपने रोज़मर्रा के काम कर पाऊँगी या मुझे इसको करने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, आइधर मैं इसके लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। इसके साथ साथ बच्चों में अगर हम ज़हनी मसाइल की बात करते हैं तो बच्चों में भी डिप्रेशन पाया जाता है। उनको हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन के इश्यूज़ होते हैं। अगर हम हाइपर एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि बच्चा एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता, छलांगे लगा रहा होता है, उसको अपने कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। उसको ये होता है कि मैं जल्दी से 1 मिनट खेल, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। हम इन अटेंशन की बात करें तो उसमें मोस्टली पेरेंट्स की शिकायत होती है कि ये अपने चीज़ें गुम करके आ जाता है, स्कूल के काम कंप्लीट नहीं करता। टीचर्स की तरफ से शिकायत होती है कि ये अपने रोज़मर्रा के क्लास टास्क जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। ये सारी चीज़ें उसमें इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी में शामिल होती हैं। ज़हनी मसाइल में OCD भी शामिल हैं। OCD बेसिकली क्या है कि आपको अनकंट्रोलेबल थॉट्स आती हैं और उसके रिज़ल्ट में कोई भी इंसान उन थॉट्स के रिज़ल्ट में कंपल्सिव बिहेवियर शो करता है। अगर किसी को ये ख्याल आता है कि उसके हाथ गंदे हो गए तो वो अपने हाथों को बार बार धो रहा होता है। उसको जरासीम के बहुत ज़्यादा ख़यालात आ रहे होते हैं, उसमें क़ुव्वत फ़ैसला की कमी हो जाती है। ये एक प्रॉपर पूरी साइकिल है जिसमें सबसे पहले आपको एक थॉट आता है, उसके रिज़ल्ट में आपको बेचैनी होना शुरू होती है। उस बेचैनी को कम करने के लिए एक कंपल्सिव टास्क किया जाता है। उस कंपल्सिव टास्क के नतीजे में टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको दोबारा से बेचैनी होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपको वो अनकंट्रोलेबल ख़यालात आ रहे होते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अगर हम एंगर मैनेजमेंट के लिहाज से बात करें तो हमेशा आपने स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स के दरमियान में डिले करना है। एंगर मैनेजमेंट में आपका जो मेन फंक्शन होता है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका ट्रिगर क्या है, क्या चीज़ है जो कि आपके अंदर गुस्से को कॉज कर रही है। इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। एंगर कॉज करने में आपका कोई ट्रॉमा भी शामिल हो सकता है,
किसी भी इवेंट से आप ट्रिगर हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर बिला वजह गुस्सा करना भी आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होने के अलामत को ज़ाहिर करती है। गुस्से की मैनेजमेंट के लिहाज से बात करते हैं। गुस्सा मैनेज करने के लिए आपको उसके रिस्पॉन्स और एक्शन के दरमियान में आइडेंटिफाई करना है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीज़न है, क्या ट्रिगर है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मैनेज करने के लिए आपके स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स के दरमियान जो टाइम है उसको डिले करना है। सपोज़ अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो उस पर फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, उसमें टाइम को डिले कर देना है। टाइम डिले आपकी उस गुस्से की कैफियत को मज़ीद वर्स बनाने से बचा लेती है। गुस्से को मैनेज करने के लिए आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, सेल्फ एनालिसिस में चेक करें कि क्या आपके वो पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके अंदर गुस्से को कॉज कर रहे हैं। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ऑन योर जर्नी टूवर्ड द पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हीलिंग। फॉर ऑनलाइन एंड इन पर्सन कंसल्टेशन, बुक अपॉइंटमेंट थ्रू ओलाडॉक। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।